अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. सारे एंजल टीवी के दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए हम स्वागत करते हैं। This program is called Prepare to Meet the End Times. और ये कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य ये है कि हमें जानकारी दें और अंतिम समय के लिए तैयार करें। The title for today's message is Fight the Good Fight. आज के संदेश का शीर्षक ये है कि अच्छी कुश्ती हम लड़ें। Fight the good fight, but holding on to faith and good conscience. कुश्ती हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है, मगर साथ ही साथ हमारे सच्चे चेतनाओं को और सही बातों को थामे हुए। Hopefully, sooner rather than later, we will see an excellent way to finish our destiny. आशा करते हैं बहुत ही जल्द ही हम उन बातों को देखने पाएंगे कि हम अपने लक्ष्य को कैसे खत्म करने पाएं। To see for ourselves where we fit in the kingdom of God. कि हम अपने आप को देखने पाएंगे कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में शामिल होने पाते हैं। The world has yet to see the full release of God's promise to bring His church into victory. अभी भी संसार इंतजार में है परमेश्वर की इस वायदे की संपूर्णता होते हुए कि कलीसिया को परमेश्वर कैसे स्वतंत्र करके अपने संपूर्ण जय में ले आने वाले हैं। We need the touch of the Lord to make us strong in His might, so that we may overcome our weaknesses and that we could stand up and fight. हमारे लिए परमेश्वर के स्पर्श की जरूरत है, जिससे कि वो अपने सामर्थ और ताकत से हमें भरने पाए, जिससे कि हमारे जीवन की हर एक संघर्ष और चुनौतियों में हम जयवंत हो सके। Remember, it is us overcoming our weaknesses. याद रखिए, हमें ही हमारे अपने कमजोरियों में जयवंत होना है। Why is this? Because we want to see God rejoicing over us. ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति आनंदित होने पाए। Let us turn to the book of Isaiah chapter 62 and read verse 5. आयम जो है यशायाह 62वें अध्याय उसके 5वें पद को खोलेंगे। For as a young man marries a virgin, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसा ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर तेरा कारण हर्षित होगा। God rejoices over us when we overcome our weaknesses and when we become ready as His bride. परमेश्वर तब आनंदित होते जब हम अपने कमजोरियों में जयवंत होकर हम उसके दुल्हन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। God's kingdom shall reign over all the earth. परमेश्वर के राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर होने पाए। God is at work in us so that His purposes will come to pass. परमेश्वर के सामर्थ हमारे अंदर है ताकि उसकी मकसदों को हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। God is building a kingdom of power, not of words. परमेश्वर एक ऐसे राज्य की सामर्थ को बढ़ा रहा है जो सिर्फ शब्दों में नहीं है। Where things impossible by faith shall be made possible. जो चीजें असंभव है वो विश्वास के द्वारा संभव किया जाएगा। Let us turn to the book of 1 Timothy chapter 6 and read verse 11 to 12. आइए हम जो है पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 11 से लेके 12 पद को पढ़ेंगे। But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, of which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर।
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Let us turn also to 1 Timothy chapter 1 and read verse 18 and 19. आइए जो है पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 18 और 19 पद को भी हम पढ़ें। This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by then you may wage the good warfare, having faith and a good conscience, which some having rejected concerning the faith and have suffered shipwreck. हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और अच्छे विवेक के थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। Let us also turn to the book of Matthew chapter 10 and read 19 to 20. आइए जो मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 19 और 20वें पद को भी पढ़ें। But when they delivered you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speaks, but the Spirit of your Father who speaks in you. जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। All these scriptures is helping us to fight the good fight. ये सारे वचन हमें मदद करता है कि हम अच्छी कुश्ती को लड़ने पाएं। Let us turn to the book of Matthew chapter 19 and read verse 26. आइए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ेंगे। But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। So remember in your walk, when you are fighting the enemy, all things are possible to the Lord. अपने जीवन के चाल में आप याद रखिए, जब अपने शत्रु से लड़ते हैं कि हर बातें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए संभव है। I want to present a picture before you that may become a catalyst in fighting a good fight. मैं एक तस्वीर आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं जो आपके लिए अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए आवश्यक बनने पाए। What kind of fight are we thinking right now? किस प्रकार के लड़ाई के बारे में हम सोच रहे हैं? Is it a physical fight or a spiritual fight? क्या ये शारीरिक लड़ाई है या आत्मिक लड़ाई है? If not a physical fight, then where exactly are we being confronted and by whom? अगर ये शारीरिक लड़ाई नहीं है तो हम किसके सामना करते हैं और कहाँ करते हैं? My dear brothers and sisters, it is not a physical fight. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। We are being confronted in the mind by powers of darkness. हम अपने मन में अंधकार के शासनों सामर्थ्यों का सामना करते हैं। Yes, God has given us power over the powers of the enemy and nothing can hurt us. हाँ, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है हमारे सारे शत्रु के सामर्थ के विरोध में, जिससे कि कोई हानि हम पे ना होने पाए। Let us turn to the book of Luke chapter 10 and read verse 19. आइए जब लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 19वें पद को पढ़ें। Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the powers of the enemy, and nothing shall be by any means hurt you. देख, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। The Lord is giving us power over all the powers of the enemy, not just some of the powers, but all of the powers. परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहे हैं उन सारे सामर्थ्यों के विरोध में जो अंधकार की है। सिर्फ हमारे सामर्थ नहीं, सारा सामर्थ हमें देते हैं। God is in the process of turning our weaknesses
into His opportunities. परमेश्वर हमारे कमजोरियों को अपने एक मौके के रूप में से पलट रहे हैं, So that when we learn to overcome, the glory goes to Him. ताकि हम उस पर जयवंत होने के लिए सीखते हैं तो महिमा उन्हें मिलने पाए। God is asking us to continue to have faith in Him, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लगातार उस पर विश्वास रखने पाए, to let our hope rest on the faith He has placed in our hearts. कि हम अपने आशा को उस विश्वास के ऊपर रखने पाए जिससे हमारे हृदय पर उन्होंने रखा है। To never give up and never let go of faith that He has placed in our hearts. कि हमारे अंदर हृदय के अंदर जो विश्वास रखा है उसे कभी छोड़ने ना पाए, वो हमसे दूर ना होने पाए। We all go to struggles, some big and some small. हम सब संघर्ष में होके जाते हैं, किसी के लिए थोड़ा होता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है। And as we go through these struggles in the battle, we'll say to ourselves most of the time, when will it end? जब भी हम उस संघर्ष में और उस युद्ध में होके जाते हैं तो हर वक्त हमारी सवाल यही रहता है कि कब खत्म होगा। Rather than focus our mind on when it will end, let us find assurance that God has given us the power to overcome all things. जबकि हम कब खत्म होगा करके उससे ध्यान लगाने से बेहतर ये होगा कि कैसे परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है कि सब बातों पर हम जयवंत होने पाए। Let's turn now to the book of Romans chapter 13 and read verse 5. हम जो रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसमें 5वें पद को पढ़ें। Therefore you must be subject not only because of wrath, but also for conscience sake. इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। God is touching our conscience, touching our heart to fight for Him. परमेश्वर हमारे विवेक को स्पर्श कर रहा है ताकि हम उसके लिए लड़ने पाएं। Let us turn to 1 Peter chapter 2 and read verse 17 to 25. आम जो पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 17 पद से 25 पद तक पढ़ने पाएं। Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. For this is commendable, if because of conscience towards God, one endures grief, suffering wrongly. For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Who committed no sin, nor was there deceit found in His mouth. Who, when He was reviled, did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. For you were all like sheep going astray, but have now returned to the Savior and Overseer of our Lord. सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली।
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। When we became Christians, we have a pure conscience towards God through the blood of Christ. जब हम मसीह बने थे तो हमारे विचार जो मसीह के प्रति था वो सच्चा हुआ। However, we are encouraged to fight the good fight because there will be more challenges ahead. फिर भी हमारे लिए प्रोत्साहन ये की जाती है कि हम अच्छी कुश्ती लड़ें, क्योंकि और भी चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। We will experience unnecessary hindrance in our Christian life if we do not also continue to have a good conscience towards God and towards men. हम अपने जीवन में अनावश्यक जो रुकावटों को अनुभव करेंगे हमारे मसीह जीवन की दौड़ पर, अगर हम परमेश्वर के प्रति एक सच्चे विवेक ना हो। Let us take a brief moment to consider what is to have a good conscience. आइए हम थोड़ा समय लें जिसमें हम समझने पाएं कि अच्छा विवेक होने का मतलब क्या है। Let's suppose that one day you are at church or in the marketplace and somebody looks at you with a rough eye or a rough face. सोच लीजिए आप कभी कभार आप कलीसिया में या जो है बाजार में हैं और अचानक एक व्यक्ति आपके प्रति एक कठोर चेहरा दिखा रहा हो। You feel the effects of that look towards you. आप उसके देखने के द्वारा उस असर को आप अनुभव कर रहे हैं। To start with, you don't know what's happening in that person's life. शुरुआत करने के लिए बताना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। So there is no need in our mind to think badly of that person. इसीलिए हमारे दिमाग में कोई चीजों की जरूरत नहीं है कि हम उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचें। Neither is it becoming for us to speak badly about that person looking at you in that manner. बल्कि हम भी ये उचित नहीं होता हमारे लिए कि हम उसको देखकर हम बुरे बातों को बोलने लग जाएं। This is most of the time where a gossip can begin in our lives. और यहीं पर हमारे जीवन में फुसफुसाना शुरुआत होता है। And God is asking all of us to fight the good fight and keep our conscience clear before God. परमेश्वर हम सबसे कहना चाहता है कि हम अपने विवेक को सच्चा रखें और हमारे एक अच्छी कुश्ती को लड़ते रहने पाएं। My dear brothers and sisters, I want to encourage you today to continue to fight the good fight for God in a good conscience. और मैं प्रिय भाइयों बहनों आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम लगातार अच्छे विवेक के साथ परमेश्वर के लिए अच्छी कुश्ती हम लड़ने पाएं। We have come to the end of this message and we will continue again in the next episode. हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं और अगले सत्र में इसको जारी रखेंगे। Thank you for watching. God bless you all. We'll see you next time. धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और हम अगले बार फिर से मिलेंगे।